बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है चैप्टर नंबर 6 का बिल ऑफ एक्सचेंज, इस क्वेश्चन को हमने आज डिस्कस करना है और सॉल्व करना है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, रिन्यूअल ऑफ बिल, कि जब जो बिल होता है पुराना उसको कैंसिल करता है, जो ड्राई होता है वो रिक्वेस्ट करता है ड्रावर को कि वो पुराना बिल कैंसिल करें किसी भी रीज़न की वजह से। या तो उसके पास पैसे ना हो उस मैच्योरिटी डेट पे, या कोई और रीज़न हो सकती है। तो वो ड्रावर के पास जाता है और उसे कहता है कि आप जो पुराना बिल है उसको आप कैंसिल करें और एक नया बिल ड्रा करें। और अच्छा, फिर जो नया बिल ड्रा करेगा ड्रावर, वो ऐसे तो नहीं ड्रा करेगा यानी कि बगैर उसके कि बस वो ड्राई उसको बोले और वो उसके कहने पे बस ऐसे ही वो पुराना बिल काट के नया बिल उस ड्रा करे। और तो इसलिए वो जो है फिर अपने चार्जेस होते हैं उसके, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है जो नया बिल होता है उसके ऊपर। तो इस केस को हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखना है। जो बाकी क्वेश्चन हैं, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किए, तो वहाँ से आगे जो क्वेश्चन नंबर 13 तक है उसमें वही पुरानी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, वो आप कर लेंगे, इतना मसला नहीं है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आज हमने देखना है। तो पेज नंबर मेरे पास है 177, सुहेल अफजल और एमआरएफ की जो बुक है आई कॉम पार्ट 1 का। तो जर्नल के फॉर्मेट्स में यहाँ पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है, ऑन 1 जनवरी 2015 सुहेल सोल्ड गुड्स टू जहीर फॉर ₹5000। 5000 रुपये की चीज़ें बेची है सुहेल ने ज़हीर को। तो सुहेल की बुक में की कॉलम में हम यहाँ पे डेट लिखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट्स गिवन है, तो डेट्स को आप जहन में रखिएगा। इस हिसाब से फिर हम टाइम पीरियड भी मालूम करेंगे उसका कि कितने महीने बाद किस डेट को मैच्योरिटी डेट बनती है। तो 1 जनवरी 2015 यहाँ पे जो पहली एंट्री होगी, सुहेल सोल्ड गुड्स टू ज़हीर फॉर ₹5000 एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 4 months ऑन हिम। तो सबसे पहले तो ज़हीर को चीज़ें बेची है क्रेडिट पे, तो ज़हीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्रेडिट जो सुहेल की बुक है इसमें, ठीक है। और नरेशन में आप लिख लें सोल्ड गुड्स टू ज़हीर ऑन क्रेडिट। यहाँ पे डेट आ जाएगी, ज़हीर ने चीज़ें ली हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट और सुहेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। नरेशन में परचेज गुड्स फ्रॉम सुहेल ऑन क्रेडिट। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ड्रॉ अ बिल फॉर 4 months ऑन हिम, तो बिल ड्रॉ किया है। यहाँ तक तो चीज़ें सेम है, वही पुरानी एंट्री होगी। यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ज़हीर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ज़हीर अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 4 months। और यहाँ पे ज़हीर की बुक में सुहेल अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ज़हीर एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू सुहेल, ठीक है। सुहेल गॉट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, ठीक है। सुहेल ने बिल को डिस्काउंट किया है अपने बैंक के साथ 15% पर एनम के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। बैंक अकाउंट बैंक की जो अमाउंट यहाँ पे आएगी 15% हम माइनस करके 5000 में से, तो जो आएगी वो अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो बैंक की जो अमाउंट यहाँ पे आई है ये हमने कैसे कैलकुलेट की, 15% ऑफ 5000, तो 15% हमने लिया 5000 का और उसको फिर 4/12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 15% पर एनम है। तो यहाँ पे जो बिल है वो 4 months के लिए ड्रा किया गया है, तो 4 months के हिसाब से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट टोटल अमाउंट से। तो इस एंट्री का इसके ज़हीर के अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो यहाँ पे ये एंट्री नहीं होगी। डेट के हवाले से इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब यही है कि यह ट्रांजैक्शन भी इसी डेट को हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
ऑन मैच्योरिटी ज़हीर वॉज नॉट इन द पोजीशन टू मेट हिज एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे वो मेन पॉइंट आ गया है जहाँ पे जिसके लिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। जब बिल की ड्यू डेट आ गई है तो उस पर जो ज़हीर है ड्राई वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी जो एक्सेप्टेंस उसने दी थी वो पे कर सके। तो अब वो क्या करता है कि सुहेल के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप जो पुराना बिल है उसको कैंसिल करें और नया बिल ड्रा करें और उस नए बिल पे आप 12% इंटरेस्ट चार्ज करें। ठीक है, और जो नया बिल होगा वो 3 महीनों के लिए होगा, तो उस पे 3 महीनों के हिसाब से 12% इंटरेस्ट चार्ज करेगा जो ड्रार है। अच्छा जी, तो अब जब पुराना बिल जब कैंसिल होता है तो सबसे पहले जिस तरह हम पहले करते थे, जब बिल डिसऑनर्ड होता था तो पहली वाली एंट्री को रिवर्स करते थे। तो अब चूँकि बिल कैंसिल डिसऑनर्ड हुआ है तो यहाँ पे जो ड्रावर की बुक है यहाँ पे भी हम एंट्री को उलट करेंगे। ज़हीर को हमने डेबिट करना है और चूँकि हम बैंक ने हमें पेमेंट की थी तो हम बैंक को वापस पेमेंट करेंगे, यानी कि अब ज़हीर से हमने लेने हैं और बैंक को पे करने हैं। तो ज़हीर फिर से हमारा डेटर बन जाएगा, यानी कि एक्चुअली हम पुराना जो बिल था उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो एंट्री होती है पहले उस एंट्री को हम रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पे ज़हीर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बिल हमने डिस्काउंट किया था बिल बैंक को। और नरेशन में आ जाएगा ऑल बिल कैंसल्ड एंड अमाउंट पेड टू द बैंक। ठीक है, तो अब ज़हीर फिर से हमारा डेटर बन गया और जो बैंक की जो अमाउंट पे करनी थी अब ज़हीर ने तो पे नहीं की, तो अल्टीमेटली बैंक अब हमारे पास यानी कि इधर सुहेल के पास जाएगा और उससे अपने जो पैसे थे वो सुहेल से लेगा। फिर सुहेल जाने और ज़हीर बैंक बीच में से बैंक का मामला निकल जाएगा। तो बैंक को पेमेंट कर ली है सुहेल ने और अब ये ज़हीर से वसूल करेगा, यानी कि ज़हीर फिर से इसका डेटर बन गया। ड्यू डेट इसकी क्या बन रही है, 4 महीनों के लिए बिल ड्रा किया गया था, तो जनवरी 1 तो फरवरी मार्च अप्रैल ये कम मई यहाँ पे जो है डेट बनती है हमारे पास ड्यू डेट। तो हम यहाँ पे 4 मई लिख लेते हैं, क्योंकि डेज़ ऑफ ग्रेस को अगर हम कंसिडर करें तो 4 मई हमारी जो ड्यू डेट है वो बन रही है, तो 4 मई ही यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब ज़हीर की बुक में भी वो जो एंट्री की थी हमने पहले वो रिवर्स हो जाएगी, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट और सुहेल अकाउंट क्रेडिट ओरिजिनल अमाउंट से। पुराना जो बिल था वो कैंसिल हो गया कि अच्छा, अब यहाँ से आगे जो है नया बिल ड्रा किया है सुहेल ने उसकी रिक्वेस्ट पे ज़हीर की, और उसकी जो रेट है 12% है पर एनम और 3 महीनों के लिए बिल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ओरिजिनल अमाउंट 5000 थी, उसका हमने 12% लेना है और वो फिर उसमें ऐड करना है 5000 में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 3 मंथ्स। तो सबसे पहले तो आप एंट्री समझ लें कि एंट्री इसकी क्या होगी। जो 5000 है उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पहले तो इंटरेस्ट वाली एंट्री करेंगे। ठीक है, तो 5000 का जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ड्रायर की बुक में इसके लिए वो इंटरेस्ट इनकम है तो यहाँ पे क्रेडिट होगा, और ड्राई के लिए एक्सपेंस है तो उधर डेबिट होगा। तो यहाँ पे ज़हीर अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज किया है इसने, अभी रिसीव नहीं किया, रिसीव इसने करना है उस अमाउंट में ऐड करके जो बिल की अमाउंट है उसमें। तो ज़हीर अकाउंट डेबिट यहाँ पे ड्रावर की बुक में, और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। अब इसकी अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो अमाउंट है ऑल बिल की 5000 उसका 12% विद रिस्पेक्ट टू 3 मंथ्स। ठीक है, ठीक है, तो जो 5000 है उसका 12% मल्टीप्लाई बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 3 और 12। ठीक है, बिल 3 महीनों के लिए हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं टोटल, तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन हम इस तरह से करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 150। अब यहाँ पे तो सिर्फ इसने अमाउंट चार्ज की है। अब ये अमाउंट उसने जो
सुहेल है, इसने ज़हीर से रिसीव करनी है ये अमाउंट। तो ये अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ ऑल बिल, तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगी 5150, और वही दोबारा वो बिल वाली एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ज़हीर अकाउंट। ठीक है, और नरेशन में आ जाएगा न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स इंक्लूडिंग ऑल बिल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 5150, 5000 पुराना जो बिल था उसकी अमाउंट, और 150 जो इंटरेस्ट उसने चार्ज की है। अब ये वाली एंट्री हम यहाँ पे कैसे करेंगे जो ड्राई है इसकी बुक में, तो इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट डेबिट, पहले तो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री होगी ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सुहेल ने चार्ज किया तो सुहेल अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन में आ जाएगा इंटरेस्ट चार्ज बाय ड्रार फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री जो आएगी वो जो न्यू बिल उसने ड्रा किया है ड्रार ने उसकी आएगी, तो सुहेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट टोटल अमाउंट से 5000 पुराने बिल की अमाउंट और 150 इंटरेस्ट, और नरेशन में आ जाएगा न्यू एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ्स इंक्लूडिंग ऑल बिल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, आगे क्वेश्चन में बताया है ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल ज़हीर ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो जब ड्यू डेट आ गई है न्यू बिल की, उस पर जो है बिल की पेमेंट हो गई है, तो न्यू डेट यहाँ पे हमारे पास बनती है, मई को बिल ड्रा किया था 4 मई को, तो मई के बाद जून जुलाई अगस्त, 4 अगस्त हमारे पास जो है ड्यू डेट बनती है। तो यहाँ पे अगर हम डेज ऑफ ग्रेस को देखा जाए तो 7 अगस्त हमारे पास जो है ड्यू डेट वो बनती है, तो 7 अगस्त यहाँ पे आ जाएगा, और एंट्री यहाँ पे आएगी ड्रावर की बुक में कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन में आ जाएगा कैश रियलाइज्ड एट ड्यू डेट। ठीक है, और ड्राई की बुक में बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट। ठीक है, तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट 5150, और नरेशन में आ जाएगा एक्सेप्टेंस ऑनर्ड एट मैच्योरिटी या एट ड्यू डेट। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें एक नई चीज़ थी कि जब ड्राई बिल को रिन्यू करता है, ओल्ड बिल को कैंसिल करता है, और वो रिक्वेस्ट करता है ड्रार को कि नया बिल ड्रा करे, तो फिर ड्रार नया बिल ड्रा करता है, और इसमें वो अपना जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है उस पर, जो अमाउंट होती है पुरानी उस पर, उसमें से इंटरेस्ट चार्ज करके, तो जो न्यू अमाउंट होती है उस पर वो फिर नया बिल ड्रा करता है, और नया बिल ड्रा होता है तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।